अंदाज में। विजयदशमी पर जयपुर में आज संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया और इस दौरान शस्त्र पूजन और शारीरिक प्रार्थना भी की गई। विजयदशमी पर उदयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचालन निकला। टाउन हॉल प्रांगण से पथ संचलन निकाला गया। पुष्प वर्षा कर शहरवासियों ने पथ संचलन का किया स्वागत। कोटा में विजयदशमी के पर्व पर आरएसएस के स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन। आरएसएस का त्रिवेणी विजय शक्ति संगम कार्यक्रम। आरएसएस की ओर से अजमेर महानगर की अलग अलग शाखाओं की ओर से इस बार अलग अलग स्थानों पर उस पथ संचलन निकालकर सभी को एक होने का आह्वान किया गया। बीकानेर के सीमा सुरक्षा बल हेडक्वार्टर में जवानों ने अत्याधुनिक शस्त्रों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। T20 सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया पहुंचे स्पीकर ओम बिरला। इंडोनेशिया के बाली में राजदूत मनोज भारती ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जवाहर कला केंद्र में रामचरित्र नाट्य देखकर निकलते समय लोगों ने मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। लाठी क्षेत्र में हिरणों के लिए एक नई मुसीबत। हिरणों में इन दिनों बता दें कि हाइपोडोमा नामक बीमारी फैल रही है। आरसी के दूसरे गुट में शामिल नागौर जिला क्रिकेट संघ के सचिव राजेंद्र सिंह नांदू की ओर से आरसीए कार्यकारिणी पर गंभीर आरोप लगाए गए। बॉन्ड नीति के विरोध में आंदोलन की राह पर चल रहे रेजिडेंट्स ने प्रदेश भर में 2 घंटे कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। सीकर में मासूम अपहरण केस में पुलिस को मिली कामयाबी। किडनैपर्स से गुड्डों को कराया गया आजाद। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी से अपहरण किए गए बच्चे के मामले में पुलिस को बड़ा इनपुट हाथ लगा है। दोनों आरोपी सीकर जिले के रहने वाले हैं। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी में 9 साल के बच्चे का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए किया गया था। ये जानकारी खुद बच्चे ने झुंझुनू के भाटीवाड़ के ग्रामीणों को दी है। झाड़ावाड़ के खानपुर में 4 युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर सोने की चेन लेकर फरार हो गए। टोंक के देवली थाना क्षेत्र में बीमार युवती से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। पीड़ित की मां मजदूरी करने गई थी। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पोखर में एक किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं उसके पिता ने बेटी के साथ गैंगरेप कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बारां के अटरू क्षेत्र के खवाई कस्बे के पास से निकल रहे चरस खाल में बुजुर्ग महिला का शव तैरता मिला। शव की शनाख्त 70 वर्षीय बुजुर्ग गुलाब बाई के रूप में हुई है। झुंझुनू के परसरामपुरा में युवक के अपहरण कर मारपीट करने और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के सेमली चौहान गांव के पास एक बुजुर्ग का शव पानी में तैरता मिला। लंबे समय से शव पानी में पड़ा होने के कारण शत-विशत हो गया। जयपुर के हरवाड़ा पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अरावली विहार थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। लोहावट पुलिस थाना क्षेत्र के ढिलाना गांव में हत्या का जुर्म कबूल नहीं करने पर जातीय पंचों ने दबाव बनाते हुए पीड़ित परिवार को हुक्का पानी बंद कर दिया। केकड़ी में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे किनारे भूतों की चौकी के आसपास एक युवक को आधा दर्जन लोगों ने लाठी सरियों से ताबड़तोड़ हमला करके मरा हुआ समझकर जंगल में पटक दिया। बारां में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में 17 वर्षों से फरार आरोपी को बापचा पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। झुंझुनू में पूर्व छात्रा संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में वांछित 5,000 रुपए का इनामी बदमाश रमेश कुमार को बगड़ थाना पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया।
जयपुर में मोहाना इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने पति के साथ स्कूटी पर बैठी महिला से पर्स लूटने की कोशिश की। महिला ने पर्स नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने महिला को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। श्रीगंगानगर जिले के मंडी रामसिंहपुर के पास देर रात लावारिस पशु की टक्कर से एक कार में आग लग गई। कार में सवार 3 में से 2 लोग घायल हो गए। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में दुर्गा मां की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया। देखते देखते युवक डूबने लगा। पुलिस मित्र ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ में चेतक में ड्यूटी करने वाले एक कांस्टेबल को सांप ने काट लिया। कांस्टेबल ने तुरंत अपने हाथ से डंक वाली जगह को दबाकर खून निकाल दिया। बाड़मेर शहर में एक अवैध बजरी से भरे डंपर ने सड़क के बीच डिवाइडर में खड़े नीम के पेड़ को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान एक बाइक सवार नीम के पेड़ के नीचे दब गया। बांसवाड़ा के भेलकुआं गांव में देर रात को 2 बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास देर रात को रोडवेज बस और मार्शल जीप की टक्कर हो जाने से जीप में सवार 2 लोग घायल हो गए। कोटपुतली में अज्ञात कारणों के चलते खेत में रखी बता दें कि कड़ब में लग गई आग और 500 मन से अधिक की कड़ब ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे चेक पोस्ट के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जयपुर के हरमाणा इलाके में घाटी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार में आ रही सफारी कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ममेरे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में हुआ बुराई रूपी रावण का कुचलकर अंत। सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे का रावण दहन प्रदेश का अनूठा रावण दहन है। यहां दशहरे के दिन रावण के पुतले के साथ उसकी सेना पर बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। जयपुर से प्रदेश के 20 जिलों में रावण के पुतले भेजे जाने की तैयारी और इको फ्रेंडली रावण के पुतले की डिमांड बढ़ी। धौलपुर में होने वाले रावण के पुतला दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और आज शाम 55 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के बगतरी गांव में रामनवमी को ही रावण दहन किया गया। बगतरी में गांव में विजयदशमी के एक दिन पहले रावण का दहन करने की परंपरा है। कोटा के दशहरा मैदान में होगा बुराई रूपी अहंकारी रावण का अंत। शाम 7:40 से 8:40 के बीच होगा अहंकारी रावण का अंत। जोधपुर के तिवरी कस्बे में रावण का चबूतरा मैदान में बुधवार को ग्राम पंचायत की ओर से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। जैसलमेर में आज 2 साल बाद होगा रावण दहन। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आज शाम 35 फीट के रावण का दहन होगा। कौली में 2 वर्षों बाद गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। शीतला माता मंदिर गरबा मंडल की ओर से 2 दिवसीय गरबा महोत्सव का समापन देर रात किया गया। डिडवाना के दयाल आश्रम गड़ाबास में बता दें कि इस बार निखिल भारतीय निरंजनी साधु सभा की ओर से रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। जालौर के सणधरा बांध में नहर से बता दें कि नहर के रास्ते तत्काल मांडी नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने धरना बोल दिया। चूरू जिला मुख्यालय पर गायत्री मंदिर में आयोजित होने वाले 108 कुंडलीय महायज्ञ के पूर्व इंद्रमणि पार्क से विशाल वाहन रैली निकालकर आमजन को महायज्ञ में शामिल होने की अपील की गई। जालौर जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में बजनी माफियाओं ने अवैध रॉयल्टी वसूलने और पैसे लेकर रसीद नहीं देने और धमकाने को लेकर बजरी और गिट्टी एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया है। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी जिला चिकित्सालय में कलेवा पोषण योजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर चित्तौड़गढ़ के महिला स्वयं सहायता समूह ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा के पास खुड़ौत गांव के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय
भारोत्तोलन खिलाड़ी अजय सिंह शेखावत ने गांधीनगर गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय गेम्स में रजत पदक जीत लिया है। बारा के छबड़ा में राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने ईएसपी में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। बारा पुलिस ने 1 किलो 612 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में पिछले 2 महीने से एक्सरे सुविधा बंद पड़ी है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। लूणी कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा वाटर पंपिंग कार्यालय पर जल आपूर्ति सप्लाई में तेजी लाने को लेकर कुड़ी हौद में 100 हॉर्स पावर का पंप लगाने का कार्य किया जा रहा है। भिवाड़ी के बाबा मोहन राम किसान पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में अनेक समस्याओं के निवारण के लिए नोडल प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। सीकर के नवलगढ़ रोड पर जल भराव की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर इलाके के व्यापारियों ने मोहल्ले वासियों की ओर से दिया धरना प्रदर्शन। कैला देवी थाना पुलिस ने हटकट देवी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। अलवर के नीमराना में साइकिल यात्रा कर रहे युवा पहुंचे और साइकिल यात्रा के नीमराना पहुंचने पर साइकिल यात्रा के सदस्यों का स्वागत किया गया। झुंझुनू सीएमएचओ ने खेतड़ी तहसील के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक और नारी सम्मान में अपने प्राण देने वाले शेखावटी के संस्थापक महाराव शेखाजी का 589वां जन्मदिन झुंझुनू में मनाया गया। सीकर के अजीतगढ़ के क्षेत्रीय विकास परिषद एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में 14वां विजयदशमी महोत्सव खेल मैदान में आयोजित होगा। टोंक में सड़क किनारे कुछ समाज के विशेष के लोगों द्वारा अवैध निर्माण शुरू किया गया। पाली जिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर नया गांव क्षेत्र में बीते 3 साल से पानी के भराव, नालियों के अभाव से टूटी सड़कों से हर कोई है परेशान। पाली जिले को स्थायी पेयजल संकट के समाधान के लिए किसान संगठनों ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लांडनू में किसान संगोष्ठी हुई संपन्न और कृषि अधिकारियों ने किसानों को बताई योजनाएं। जैसलमेर के रामगढ़ में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, ओपीडी में मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दुर्गा पूजा महोत्सव में शिरकत की। विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आए दिन अपहरण, फायरिंग जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शोपियान में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों का सफाया। द्रास में जैश के 3 आतंकी ढेर। उत्तराखंड के चमोली पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा कर चीन को दिया कड़ा संदेश। राष्ट्र विरोधी ताकतों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रहार, कहा ऐसे लोगों का खुलकर करे विरोध, देश के विकास के लिए सनातन जरूरी। उत्तराखंड में भयानक सड़क हादसा हो गया। पौड़ी गढ़वाल में बारातियों से भरी बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कई की मौत की आशंका, 16 लोगों को बचाया गया। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश में करेंगे चुनावी शंखनाद। बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन समेत 3650 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में करेंगे शिरकत। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज 3रा दिन। शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा ये चुनाव किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना है। आज पूरे देश में रहेगी दशहरे की धूम। कई शहरों में तैयारियां जोरों शोरों पर। शाम को रावण का होगा दहन। विजयदशमी पर सजा कर्नाटक का मैसूर पैलेस। पूरे पैलेस में दिखा भव्य अद्भुत लाइटिंग का नजारा।
विजयदशमी पर दिल्ली में लाल किले और रामलीला मैदान में बड़ा आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू, सीएम केजरीवाल समेत बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। झारखंड में रांची के मोरहाबादी मैदान में 70 फीट का रावण जलेगा। देश भर में सीबीआई की कार्रवाई, 16 राज्यों में 115 ठिकानों पर छापेमारी। इस दौरान सीबीआई ने राजसमंद में एक कॉल सेंटर से 1 किलो से अधिक सोना और करोड़ों रुपए के कैश को बरामद किया। मुंबई में बांद्रा वर्ली से लिंक पर हादसा हो गया। भीषण टक्कर में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी स्थिर लेकिन नाजुक और मेदांता के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती है नेताजी। यूपी के देवरिया में बेकाबू ट्रक दशहरे के मेले में घुसा, 2 बहनों की मौत हो गई। गाजियाबाद के हर्ष विहार इलाके के सामने आई डराने वाली खबर, घर में एलईडी टीवी फटने से एक बच्चे की मौत हो गई, 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। आगरा के अस्पताल में भीषण आग से संचालक और उसके बेटे की मौत हो गई। संचालक की पत्नी और दूसरे बेटे की हालत गंभीर है। झारखंड के गिरिडीह में धार्मिक स्थल पर अश्लील हरकत से भड़के लोग, 2 समुदायों के बीच में हुई पत्थरबाजी। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी का सिलसिला शुरू, बर्फ से ढका हेमकुंड साहिब। अमेरिका के एरिजोना में धूल भरी आंधी से बड़ी मुश्किलें, 10 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। एरिजोन धूल से भरी आंधी ने बढ़ाई मुश्किलें और शहर की सड़कों पर धूल के गुब्बारे से ढक गई गाड़ियां। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद जापान के होक्काइडो में रेल सेवा हुई बाधित, स्टेशन पर इंतजार करते दिखे यात्री। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद हरकत में आए दक्षिण कोरिया और अमेरिका। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बाद से हड़कंप, जापान के मिसावा शहर में भी वार्निंग के सायरन बजे। ईरान में हिजाब के विरोध की हवा स्कूलों तक पहुंची, वायरल हो रहे वीडियो में छात्राएं एक शिक्षा अधिकारी को स्कूल परिसर से भगाती नजर आ रही हैं। फिजिक्स के लिए इस साल के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, एलन और जॉन क्लासर एंटन जॉलिंग को बता दें कि यहां पर अवार्ड दिया जाएगा। खरसोन इलाके में दबदबा बना रही यूक्रेन की सेना, वहीं रूस समर्थित अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी हिस्से में कई गांवों का कब्जा हो गया है। इक्वाडोर की जेलों में हिंसक झड़पों का दौर लगातार जारी। लाताकुंगा जेल दंगों में बता दें 15 कैदियों की मौत हो गई, 20 घायल हो गए। फिलीपींस के मनीला में पत्रकार की गोली मारकर हत्या, बाइक पर सवार आए 2 लोगों ने सिर में मारी गोली। मोबाइल फोन में